आज मैं एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो सत्र 2010 की कहानी है, जिसको कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में आप तक पहुँचा सकूं। यह एक ऐसी कहानी है, सच में अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किए होंगे तो आप जरूर समझेंगे। एक लड़का था जिसकी उम्र कुछ 15 साल के आसपास थी। उसका रंग सांवला था। लड़का बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही शर्मिला भी था। वह हमेशा लड़कियों से बहुत दूर रहता था। जब भी कोई लड़की उससे बोलती तो वह बोलता था, लेकिन जल्दी ही जो भी बोलने के बाद दूर हट जाता था। उस लड़के की आदत थी कि वह लड़कियों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। एक बार कहीं लड़के की रिश्तेदारी में शादी थी। उसके यहाँ भी शादी में बुलावा आया था। लड़का शादी में कुछ दिन पहले ही जाता है। शादी का माहौल था, बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार भी शादी में आए हुए थे। लड़का जिम्मेदारी वाले काम बहुत अच्छे से हमेशा निभाता था, तो लड़के को शादी में बहुत सी जिम्मेदारी वाले काम दे दिया गया था। तो लड़के को हलवाइयों से मिठाई बनवाना, खाना बनवाना और इन सब की देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। अब लड़का सोच रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए। फिर उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम खाना बनाने वाले और मिठाई बनाने वाले को एक जगह से ही दोनों काम कर लिया जाए, जिससे मुझको ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। और लड़के ने ऐसा ही किया। सारे काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा था। उसकी ये मेहनत और उसकी सादगी और उसकी ये मासूमियत देखकर दो लड़कियां उसको मन ही मन चाहने लगी। लड़का अब भी अपना काम में व्यस्त था और लड़कियां उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या नाम है। धीरे धीरे वो सब लड़के के बारे में सारी जानकारी पता कर ली। अब वो दोनों लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करने लगी किसी न किसी बहाने से, लेकिन लड़का फिर भी उनका जवाब बस हाँ और ना में ही ज्यादातर देता था। अभी शादी में एक दिन बचे थे। लड़का मसाला कूट रहा था। अचानक उसके एक उंगली पर चोट लग जाती है और लड़का दर्द से तिलमिलाने लगता है। तभी उसकी नानी देख लेती है और उसका तुरंत घरेलू उपचार करके डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए भेज देती है। लड़का वह से दवा लेकर आता है और फिर अपने काम में लग जाता है। जब ये बात उन लड़कियों को पता चलती है तो वह फौरन आती है और पूछने लगी कि कहाँ चोट लगी, कैसी लगी। लड़का कहता है कहीं नहीं, बस थोड़ी सी लगी है, दवा ले लिया है, सही है अब। तब तक दूसरी लड़की भी आ जाती है। वह देखकर लड़के को परेशान हो जाती है और कहती है आप रहने दीजिए, हम लोग काम कर लेंगे। लड़का बहुत ही प्यार से कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इतनी चोट भी नहीं लगी है, मैं काम कर लूंगा। ये कहकर लड़का अपने काम में लग जाता है। रात का समय था और लड़का बहुत थक गया था, तो वह वही बिना बिस्तर के सो गया। और अब दोनों लड़कियों में शर्त लगी कि देखो वो किसको पसंद करता है। एक लड़की उसमें से लड़के की साली लगती थी। उसने लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। वो ऐसा देखकर खुद ही परेशान करना बंद कर देती है। लड़के की मौसी वहीं रहती है और कहती है कि तुमको इतना सब परेशान कर रही है, तुम भी उन्हें परेशान करो, तुम्हारा भी तो हक है। लेकिन लड़का फिर भी कुछ नहीं कहता है। लेकिन अब लड़के को भी उनका परेशान करना अच्छा लगता था। आज शादी का दिन था और सब लोग तैयार हो रहे थे। लड़का भी तैयार होने चला जाता है और कुछ टाइम बाद तैयार होकर आता है और वो दोनों लड़कियां भी आती है और उससे पूछती है कि हम कैसे लग रहे हैं। लड़का कहता है कि बहुत अच्छी लग रही है। बारात चली जाती है और अच्छी तरह से शादी बीत जाती है। जब अगले दिन बारात वापस, तो लड़का भी अपने किसी रिश्तेदार के साथ कुछ काम से बाहर चला जाता है। तो लड़कियां सोचती है कि वो चला गया, अब उसका नंबर कैसे मिलेगा। लेकिन जब शाम को वापस आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसमें से एक लड़की रोटी बना रही थी जो उसके रिश्ते में साली लगती थी। उसने कहा खाना खा लीजिए। लड़के ने कहा हमने तो आज बाहर से ही खा लिए हैं, मेरे पास मूंगफली है, आप खाएंगी तो लीजिए, और वो ले लेती है। ये सब दूसरी लड़की छुप के देख रही थी। बाद में लड़की उससे कहती है मैं जान गई कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन हकीकत तो ये थी लड़का किसी को उस नजरिए से पसंद नहीं करता था। शादी बीत चुका था। अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन जो साली लगता थी वो भी जा रही थी।